हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4B स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो 10 एलिमेंट्स होते हैं उसमें से जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है और बाकी का हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने कंस्ट्रक्ट किया था, तो जो 5 एलिमेंट्स थे उसमें से 4 साइड थे, 1 डायगोनल, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि 3 साइड है, ठीक है। 1 साइड की वैल्यू नहीं दी गई है, 3 साइड की वैल्यू दी गई है और 2 डायगोनल्स है, ठीक है। तो इस तरह से 5 एलिमेंट्स हमारे पास है जिनकी हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ROSC in which RO is equal to 7 cm, OS is equal to 3.5 cm, R is equal to 6 cm। इसमें से 3 साइड ही दिया गया है, जो 4th साइड है क्वाड्रिलेटरल का उसकी वैल्यू नहीं है यहाँ। डायगोनल दिया हुआ है 2, इसमें से RS है 7.5 cm एंड डायगोनल OE इज इक्वल टू 7.8 cm, ठीक है। तो पिछले वाले की तरह इसमें भी सबसे पहले रफ स्केच बना लेंगे, कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल। मान लो ये रफ स्केच है, बिल्कुल ऐसा तो बनेगा नहीं, ठीक है, ये रफ है। तो इसको नेमिंग करेंगे, ROSC है तो ROSE, ठीक है। और डायगोनल कौन कौन से हैं, RS है तो ये डायगोनल हो गया, 2 ही डायगोनल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, और OE ये डायगोनल हो गया, ठीक है, ये 2 डायगोनल हो गए। तो हमें ये वाली जो साइड है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डायगोनल को लेके बेस लेके और फिर इस साइड और इस साइड इसके साइड कंस्ट्रक्ट किए थे, लेकिन इसमें 2 डायगोनल हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक जो नॉन साइड है उसको हम लेंगे, ठीक है, और उसी के बेस पे फिर बाकी के ये 3 साइड जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं कंस्ट्रक्ट करके जब दिखाऊंगी तो बताऊंगी, फिर इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। तो RO है 7 सेंटीमीटर और OS है 3.5 और RE है ये 6 सेंटीमीटर और ES की वैल्यू यहाँ नहीं है, ठीक है। 3 साइड की वैल्यू है, 2 डायगोनल की वैल्यू है, जिसमें से RS जो है 7.5 है ये, और OE जो है ये है 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक रफ स्केच बन गया, ठीक है। अब इसी के बेस पे बनाना है, तो ये जो हम इस तरह से नेमिंग करेंगे कि यहाँ जो साइड आए, ठीक है, वो नॉन वाली हो, ये वाली साइड यहाँ ना आ जाए, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये RO हम सबसे पहले जो 7 सेंटीमीटर है इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर, ये R है, ये O है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें दूसरी साइड, ये वाली साइड हमें पता है 3.5, तो अगर हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है तो O को सेंटर लेके एक यहाँ हम आर्क देंगे, ठीक है, आर्क काटेंगे और फिर O को सेंटर लेके 3.5 की रेडियस लेके फिर हम यहाँ आर्क बनाएंगे और फिर R को सेंटर लेके और ये जो 7.5 ये डायगोनल है इसका रेडियस लेके फिर उस आर्क को हम काटेंगे और फिर इनको मिला देंगे, तो हमें 3.5 ये वाली साइड मिल जाएगी, ठीक है। तो 3.5 लेते हैं OS साइड बनाने के लिए, 3.5, ठीक है, और यहाँ हम आर्क बड़ा ही काट लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो अब ये यहाँ से कटेगा और ये R से फिर हम लेंगे 7.5 इस डायगोनल की दूरी, ठीक है। तो 7.5 लेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख के और ये 7.5 और फिर यहाँ से R को R पे रख के यहाँ से ये इसको
कट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ ये मिल रहे हैं यहाँ से ये हो गया, ये कहाँ कट कर रहे हैं, ओ पे, ठीक है, सॉरी ओ एस, ये एस पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये है 3.5, ये साइड जो है ये देख रहे हैं, ये 3.5 यहाँ आ गया, ठीक है, ये 3.5 एक साइड हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया ओ एस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें साइड जो कंस्ट्रक्ट करना है वो ये करना है, ठीक है, क्योंकि ये नोन है, ठीक है। तो जो नॉन साइड है उसी को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये जो अननोन है ये बाद में ये अपने आप ही फिर मिला देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर वाला अगर हमें करना है तो एक तो हम आर से सेंटर लेके यहाँ पे आर्क बनाएंगे, ठीक है, फिर ओ से सेंटर लेके ये जो डायगोनल जा रहा है 7.8 इसको यहाँ से काटेंगे दोनों आर्क को, तो वो जहाँ कटेंगे वहाँ से ये ई आर जो है ये साइड बन जाएगा। तो ये है 6 सेंटीमीटर ये, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी इसमें लेंगे हम ऐसे, ठीक है। और फिर एक तो आर्क को सेंटर लेके यहाँ हम मारेंगे, आर्क बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ से हमने यहाँ आर्क बनाया और फिर ओ को सेंटर लेके फिर इस आर्क को काटते हुए एक आर्क बनाएंगे। ये है 7.8, तो 7.8 ये है, ठीक है। और ये जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं ये ई है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें दूसरे जो 6 सेंटीमीटर वाली साइड है ये साइड हमें मिल गई, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की साइड हो गई। अब ये जो साइड है इस साइड को हम ई एस को ऐसे मिला देंगे, ये साइड हमारी बनी है 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये 3.5 हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इनका ये डायगोनल्स जो था 7.8 ओ ई था, ये 7 कितना था, 7.8 था, तो ये हमारा 7.8 ये डायगोनल ही हो गया और ये हो गया 7.5 हमारा दूसरा डायगोनल हो गया ये, ठीक है। ये 7.5 है और ये 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आर ओ एस ई ये हमने डायगोनल क्वाड्रिलेटरल जो है कंस्ट्रक्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सारे एक्सरसाइज में हमें जो है 3 साइड और 2 डायगोनल दिए गए हैं, ठीक है। तो 5 एलिमेंट हमें चाहिए जो गिवन हो, तो इसमें 3 साइड है और 2 डायगोनल हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर क्वाड्रिलेटरल एम ए टी एच इन विच एम ए इज इक्वल टू 4.1, ए टी इज इक्वल टू 3.8, एम एच इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर और डायगोनल्स हैं एम टी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, डायगोनल ए एच इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेंगे ऐसे, ये रफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो बनेगा वो अलग ही होगा। और इसमें एम ए टी एच, एम ए टी एच, ठीक है। और ये डायगोनल जो है एम टी, ये एक डायगोनल हो गया एम टी और दूसरा है ए एच, ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है। और इनका जो मेजरमेंट है वो लिख लेते हैं, एम ए है 4.1 सेंटीमीटर
AT है 3.1 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। MH है ये 3.1 सेंटीमीटर, और ये नहीं दिया गया, ठीक है। 3 साइड का इसमें वैल्यू है, और 2 डायगोनल MT है 5.2 और AH है 4.9, ठीक है। तो इसको हम बेस लेंगे, तो इसलिए ये वाली साइड हम यहाँ नहीं आने देंगे, ठीक है। इस तरह से नेमिंग करेंगे कि यहाँ जो साइड है उसकी वैल्यू हो। तो ये साइड, क्योंकि इसी को बेस लेके हम बाकी सारे साइड जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 4.1 है MA, 4.1 यहाँ आ गया, ये हो गया MA 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दी गई है 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 80, तो 3.8 इसमें लेंगे, रेडियस 3.8, ठीक है। और यहाँ हम आर्क बनाएंगे, ठीक है। एक तो हम A को सेंटर लेके आर्क बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा M को सेंटर लेके आर्क बनाएंगे, ठीक है, इस डायगोनल को सेंटर लेके। तो यहाँ जो कटेगा, यहाँ T पे ये काटेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे और फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और जो M से हम सेंटर लेंगे वो होगा 5.2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल 5.2 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया 5.2, ठीक है। ये 5.2 पे यहाँ कट कर रहा है। अब हमें 3.8 वाली ये साइड मिल गई AT, ये T पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये 3.8 है, ठीक है। थ्री 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा हम ये साइड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक आर्क लेंगे और फिर इस वाले डायगोनल से एक आर्क लेंगे, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो H होगा पॉइंट, वहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये 3.1 है, तो 3.1 लेंगे हम, कंपास में रेडियस ले लेंगे 3.1, ये, और फिर यहाँ पे हम आर्क बनाएंगे ऐसे, और ये फिर यहाँ से A को सेंटर लेके फिर इसे हम काटेंगे। तो ये है हमारा 4.9 डायगोनल, तो 4.9 ले लेते हैं, 4.9 यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया ये 4.9, एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो ये हो गया H, तो MH ये हो गया 3.1 सेंटीमीटर। ऐसे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। और जो ये अननोन साइड है 3.1 सेंटीमीटर, और जो अननोन साइड था ये हमारा है 3.23 सेंटीमीटर है, ठीक। इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे। बाकी इनका जो डायगोनल है ये 4.9 है एक, तो ये 4.9 वाला हो गया, 4.9 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर, ठीक। ये 5.2 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से हमने MATH ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया। और नेक्स्ट है लास्ट
कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एस आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। डायगोनल है पी आर 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल एस क्यू है 9.5 सेंटीमीटर। तो फिर बिल्कुल ऐसे ही इसका एक रफ स्केच बना लेंगे। कैसे भी ये हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड रहेंगे इसके, ठीक है। और फिर इनकी नेमिंग कर लेंगे। बुक में आप लोगों की दिया हुआ है क्वेश्चन। और ये यहाँ से ये क्या है, पी क्यू आर एस है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। और डायगोनल क्या है, PR है, 2 ही डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, और SQ। इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। PQ है 5 सेंटीमीटर, QR है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद से SR है 5.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक है। 3 साइड की दी है। और एक डायगोनल जो PR है वो है 4 सेंटीमीटर, और SQ 9.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें भी हम ये इसको बेस ले लेंगे और फिर इसके ऊपर हम ये सारे जो साइड हैं तीनों कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो जो हमने लिया है ये बेस, ये है PQ 5 सेंटीमीटर। तो इसको 5 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। ये P हो गया, ये Q हो गया, और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ये वाली साइड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Q से हम सेंटर लेके यहाँ एक आर्क बनाएंगे, और फिर P से ये डायगोनल की लेंथ लेके, ये डायगोनल का रेडियस लेके इस आर्क को कट करेंगे, जो R हमें पॉइंट देगा, ठीक है। तो करते हैं। तो ये है 6 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ये काफ़ी नीचे आएगा, और 6 सेंटीमीटर तो हम इधर ना करके इधर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ये ज़्यादा आगे तो आएगा नहीं। तो ये हो गया ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ऐसे लेंगे, ये 6, ठीक है। तो ये हमने लिया ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ कट कर दिया। और फिर ये वाली साइड हम बना रहे हैं, तो यहाँ से जो आएगा, इस डायगोनल का जो आएगा आर्क, वो इसे कट करेगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हैं और आर्क बनाते हैं, और यहाँ से ये यहाँ रखेंगे और इसको कट करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो हमें ये साइड मिल गई ये 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये जो है QR बन गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो नहीं कर सकते क्योंकि अननोन है। तो ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यहाँ से लेंगे एक रेडियस, R से सेंटर लेंगे जो S पे कट करेगा, और दूसरा हम Q से लेंगे जो इस आर्क को, प्रीवियस आर्क को ऐसे कट करेगा, तो हमें S पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें नॉन है, और ये 2 हम पॉइंट हमें नॉन चाहिए, तभी आर्क जो है कट करेंगे। तो R पे है 5.5 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिया इसमें रेडियस 5.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ से, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर की बड़ा ही ले लेंगे, बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने बड़ा ही ले लिया, ठीक है। और ये जो है, ये वाला तो हमने ले लिया 5.5, ये है 9.5 जो Q से हमें काटना है, ठीक है। तो ये जाके फिर S पे कटेगा 9.5, तो इसे हमें यहाँ से लेना है, बहुत ज़्यादा है ये, 9.5 ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ, ठीक है, 9.5। और ये Q पे रखेंगे, ठीक है।
और ये इसको कट करेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कट कर रहा है। तो ये हमें 5 SR वाला साइड हमने बना लिया। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर ये। और ये S हो गया, ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बाकी जो ये अननोन साइड था SP, ठीक है, SP क्या था, अननोन साइड था, इसे हम ऐसे मिला लेंगे। ये हमें मिल गया 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक, और इसके जो डायगोनल्स थे कौन कौन से थे, डायगोनल्स है PR 4 सेंटीमीटर, तो ये PR हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायगोनल्स थे 4 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल क्या था, SQ। ठीक है, तो SQ कहाँ है, ये S ये Q, जो अपोजिट वर्टिक्स होते हैं वही डायगोनल्स होते हैं। मैच करने अपोजिट वर्टिक्स को मैच करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसे ही डायगोनल बोलते हैं। तो ये 9.5 की लाइन, ये देख रहे हो आप लोग, ये एक डायगोनल हो गया। ये 9.5 सेंटीमीटर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि यहाँ इसे हम बेस ले रहे हैं, इसमें जिसमें 3 साइड दिया हो इसमें हम बेस इसको ले रहे हैं, तो ये नॉन वाला साइड हो। उसके बाद से जैसे जैसे है वहाँ हम रखेंगे, वहाँ इसको कंपास को सेंटर, कंपास से सेंटर लेंगे और आर्क बनाएंगे। फिर नेक्स्ट दूसरी जगह से आर्क कट करेगा, फिर जो साइड हमें नॉन है वो बना लेना है। ठीक है, अननोन साइड तो अपने आप ये लास्ट में ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 3 का क्वाड्रिलेटरल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। बाकी अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लिखना हो तो जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना वैसे ही वैसे लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने एक लिख दिया है, आप लोग देख लो ना, ऐसे ही फिर लिख लेना। ये देखो क्वेश्चन फर्स्ट में हमने क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट RO, हमने RO एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया विथ सेंटर R एंड रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद से सेंटर R से, ठीक है, और रेडियस हमने लिया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आर्क बनाया था इस साइड को बनाने के लिए। फिर विथ सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू 7.8, ड्रॉ एन अदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट इट। फिर सेंटर O से ये हमने लिया 7.8 और इस आर्क को इसने काटा तो ये हमें साइड मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ज्वाइन ER, फिर ER को हमने ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, फिर विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर ये वाला साइड हमने बनाने के लिए क्या किया कि O सेंटर से 3.5 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया और यहाँ पे आर्क बनाया। फिर नेक्स्ट हमने R से यहाँ सेंटर लिया और फिर यहाँ इस आर्क को, प्रीवियस आर्क को फिर उसने कट किया। फिर ज्वाइन OS एंड ES, OS और ES को लास्ट में हमने ज्वाइन कर दिया। तो देन ROS इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये हमें मिल गया। ठीक, तो एक मैंने ये आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लिख के दिखा दिया है। ठीक है, और इसी को देख के फिर बाकी भी आप लोग ऐसे ऐसे जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना वैसे वैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ये देख लो, आप लोग देख लो एक बार। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 3 भी हो गया और इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ही थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।